नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों के मन में काफ़ी सवाल है कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमारे नंबर कट ऑफ ऊपर आ रहे हैं, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, हमको कौन कौन सा काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, है ना, पास होने के बाद हम किस पर अप्लाई करेंगे, या हमको कैसे कैसे काम करने पड़ेंगे, कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट कैसे मिल जाएगा हमको, और ना कौन सा अच्छा डिपार्टमेंट होता है जो हम भरेंगे बाद में, और ज़्यादा अच्छा डिपार्टमेंट हमारे कट ऑफ पर डिपेंड करता है, या फिर हमको क्या सफाई का काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे सवाल बच्चों को मन में आ रहे हैं जिनके कट ऑफ पार हो रही है और जिनको ऐसा लग रहा है कि सर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे हैं फ़ोन करके या फिर मैसेज के माध्यम से बच्चे पूछ रहे हैं। तो इस सैलरी क्या मिलेगी सर, कितने दिन बाद क्या मिलेगी, क्या हम LDC बढ़ सकते हैं, UDC बढ़ सकते हैं, है ना, बहुत सारे सवाल बच्चों के मन में है। तो ये समझ लो जितने भी सवाल आपके मन में चतुर्थ श्रेणी से रिलेटेड है, जब आपके कट ऑफ नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सर मेरे 80 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं, आना और मैं बनूंगा, तो कहने का मतलब ये उनके मन में सवाल आ रहे हैं, तो वो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक वॉच कर लेना। आज के बाद आपके मन में जितने भी सवाल है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों मन में सवाल रहेगा ही नहीं, सारे डाउट आज हम क्लियर कर देंगे आपके सामने। तो चलो सुनिएगा, बताते हैं आपके सामने। बच्चों के मन में ये क्या झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्या चाय पिलानी पड़ेगी, या किस तरह के काम करने पड़ेंगे। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में बच्चे को लग रहा है क्या सर हमको झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्या हमको चाय पिलानी पड़ेगी, क्या हम किस तरह के काम हमको करने पड़ेंगे, है ना। ये बच्चों के मन में क्या काम करना होगा, सबसे पहले अपन यही बात करते हैं। तो एक बात आपको बता दे भैया, सबसे प्रोसेस वाली बात बताते हैं, सबसे खास और इम्पोर्टेंट बता दे कि झाड़ू लगाना। देखो क्या होता है कि अगर हम स्कूल की बात करें आपके सामने, तो स्कूल की बात करें या अन्य किसी डिपार्टमेंट में जहाँ पर आपका सिलेक्शन होकर जहाँ पर आप पहुँचते हैं, तो देखो सफाई कर्मचारी जो होता है वो इसके भी नीचे होता है भैया। जो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म भरा, आप चतुर्थ श्रेणी हो, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो, आप सफाई कर्मचारी नहीं हो। तो पहला डाउट तो बच्चों के मन में यही क्लियर कर देता हूँ मैं। कई बच्चों के मन में ये बात आ रही है कि सर क्या हमको सफाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी सफाई नहीं करनी पड़ेगी भैया, क्यों, आप सफाई कर्मचारी थोड़ी है, तो ऐसे कैसे अपना। तो आपके नीचे भी एक होता है सफाई कर्मचारी के, अपना आप में अलग वैकेंसी होती है, उसका काम होता है भैया सफाई करना, झाड़ू लगाना उसका काम होता है। हाँ ये जरूर आपका जो काम है, जैसे आपने बैंकों में गए होंगे, तो बैंकों में आपने ऑफिस बॉय देखे होंगे। ऑफिस बॉय होते हैं जो ऑफिस का काम करते हैं, जैसे फाइल को इधर से उधर ले जाना, और ऐसे काम करते हैं, लाइट का ध्यान रखना, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए मेंटेनेंस का वो ध्यान रखना। बहुत सारी समस्याएं होती है ऑफिस, जैसे चाय, कोई मेहमान आ जाए तो चाय पिलाना, तो चाय पिलाने का काम तो देखो आपको करना पड़ेगा ना, चाय पिलाना। या फिर ऐसे ऑफिस बॉय से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, फाइल को इधर से उधर ले जाना, क्लास में जिस कुछ चाह रहा हो तो वो ले जाना। अगर मान लो आपको स्कूल में ड्यूटी लगती है तो आपको, है ना, वहाँ से उसने बोला कि वहाँ से कुछ लेके आना, स्टेशनरी सामान लाने, या कोई भी काम अदर, तो ऐसे जो ऑफिस बॉय के काम हो तो सारे आपको करने पड़ेंगे भैया। तो कहने का मतलब बस ये किसी के मन में शंका थी कि सर क्या झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो भैया वो काम आपका नहीं, वो सफाई कर्मचारी का काम होता है झाड़ू लगाने का, तो ये काम आपका नहीं है। बाकी जो चाय पिलाना, और अगर मान लो टेबल पे आप, जैसे आप स्कूल में लगे प्रिंसिपल बोलते भाई टेबल साफ कर दे भाई, तो देखो ये नॉर्मल से काम है, तो करने पड़ेंगे आपको। और मैंने पहले कहा आपके सामने कि भैया जी ये नौकरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन विद्यार्थियों के लिए हैं जिनके लिए नौकरी ऑक्सीजन का काम कर रही है। नौकरी किसका काम कर रही है, ऑक्सीजन का काम कर रही है। अगर आप आगे भी देखो, बस आपको नौकरी मिल गई, अब आगे भी आप मर्जी पर जिस एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो और बड़े एग्जाम में बड़े ओहदे पर जाइए आप। ये तो एक तरह से आपके लिए बेरोजगारी दूर करने का संसाधन था भी, ठीक है। और आगे हम चर्चा करेंगे, और भी डिस्कशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। देखिए तो मैं ये कहूँ आपके सामने, बच्चों के मन में ये भी आता है कि प्रमोशन कैसे होगा, सैलरी कितनी रहेगी, कितनी बढ़ेगी, कौन सा विभाग मिलेगा, प्रमोशन कितने समय में होगा, तो ये बात होती है देखो बच्चों के मन में। तो चले सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, सैलरी कितनी होगी, कौन सा विभाग मिलेगा, प्रमोशन कितने समय बाद होगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन। देखिए तो चलो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आपको काम क्या क्या करने पड़ेंगे, पहले उनके बारे में बात कर लेते। जैसे अपन शुरू में चर्चा कर रहे थे ना, तो कौन कौन से काम डिटेल में हमको करने पड़ेंगे वो देखिए। कार्यालय में समस्त गतिविधियां जो होती है ऑनलाइन ऑफलाइन फाइलों का प्रबंधन करना। तो कार्यालय में जितनी भी गतिविधियां होती है ऑनलाइन तथा ऑफलाइन फाइलों का प्रबंधन करने का काम जो किया जाता है वो आपके द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन फाइल इधर से उधर भेजना, इधर से लाना, किसी ने मंगाए फाइल वहाँ ले जाओ, उसको देखे आओ, ये जो सारा काम ऑफिस बॉस से रिलेटेड काम है ये आपको करना पड़ेगा भैया। देखो कार्यालय की साफ सफाई रखना, अथवा जिस कार्यालय में आपकी ड्यूटी लगी उसकी साफ सफाई तो आप ही रखेंगे भाई। टेबल की सफाई करना, ये मान लो कोई गंदा होगा तो सफाई करना, ये काम आप करोगे। ऐसे नहीं कि भाई आपका काम सफाई कर्मचारी का काम है, लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन कम से कम टेबल वगैरह जो कोई बोलेगा, जिस आप अधिकारी, जिस डिपार्टमेंट आपका, जिस जल विभाग में चले गए आप, तो आपका अधिकारी आपसे बोलेगा भाई ये काम कर दो, वो करना पड़ेगा आपको। पार्किंग में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मान लो
सपोज करो कि पार्किंग है, जैसे बाहर पार्किंग है, आपको अधिकारी को गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत आ रही तो आपको बुलाएगा ना फोन करके, भाई बाहर आ रही पार्किंग। पेयजल में अगर कोई दिक्कत आ रही है, पानी की समस्या हो रही है, तो उसको सही करवाने का काम आपको करना पड़ेगा, है ना। ये बिजली, जनरेटर, इन्वर्टर, देखो इस प्रकार की जो समस्या होती है, ये 2 अधिकारियों को, या तो चपरासी इसका ध्यान रखता है या फिर सबसे बड़े ओहदे का आदमी इसका ध्यान रखता है ना। तो 2 लोग होते हैं जो ध्यान रखते हैं, तो एक सबसे बड़े ओहदे का आदमी ध्यान रखेगा, एक आप ध्यान रखोगे, लेकिन आपको करना पड़ता है। बिजली जनरेटर में कोई मिस्टेक आ गई तो देखो मैकेनिक को बुलाओ, सही कराओ। इन्वर्टर में कोई मिस्टेक आ गई, फर्नीचर टूट गया, उसको सही कराना है, ये काम आपका है। इत्यादि की निगरानी में आपकी निगरानी में सारा काम होता है। मतलब सारा काम चपरासी के ध्यान में रहना पड़ता है, इसलिए सारा काम आपके ध्यान में रहेगा। मतलब सारे काम आपको करने पड़ेंगे, सफाई करने के अलावा जितने भी काम है वो सफाई कर्मचारी का होता है, बाकी सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो ये समझो, देखो अगर आप ये जो नौकरी ज्वाइन कर रहे हो तो देखो ऐसे काम तो आपको करने पड़ेंगे। फिर ऑफिस सुबह का मतलब ही क्या हो गया फिर, कि बिना काम के तो कोई तनख्वाह देगा नहीं भैया। सबसे खास बात ये होगी आपके सामने, ठीक है। और आगे दिखाते हैं आपको। अब अगला सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर हमको तनख्वाह कितनी मिलेगी, है ना। मेन मुद्दा आता है पैसे का, क्योंकि भैया सबसे अपने बता रहे चतुर्थ श्रेणी एग्जाम बच्चा क्यों दे रहा है, बेरोजगारी दूर करने के लिए। बेरोजगार है देखो, और पैसा नहीं है तभी तो दे रहा है, कहने का मतलब ये। अब तनख्वाह कितनी मिलेगी और उनको क्या लगता है कि वो कितनी तनख्वाह मिल जाएगी, चलो उसी के बारे में बात करेंगे। तो तनख्वाह मिलने से पहले देखो अपन बताएंगे आपके सामने तनख्वाह, फिर इसी में प्रमोशन के बारे में बात करेंगे, अपन प्रमोशन कैसे मिलेगा, तो दोनों बातें डिटेल में बात करेंगे। तो सैलरी की बात करेंगे, वेतन की बात करेंगे, आपको वेतन कितना मिलेगा, मतलब आपको जो तनख्वाह मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी भैया, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले बता दें, ये जो नौकरी है ना, ये लेवल 1 की नौकरी है 1800 पे ग्रेड की। इसका जो पे ग्रेड है वो 1800 पे ग्रेड है भी। अगर हम बात करें आपके सामने तो इसका जो पे ग्रेड है आपका वो 1800 पे ग्रेड है, और 1800 पे ग्रेड की नौकरी है। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको जो तनख्वाह मिलेगी वो 12,400 रुपये मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड में जो तनख्वाह आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 12,400 रुपये। जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा तब तक आपकी जो तनख्वाह रहेगी वो 12,400 रुपये रहेगी। ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें, आपको ये तनख्वाह मिलेगी, 1800 पे ग्रेड की नौकरी है, और प्रोबेशन पीरियड में आपको जो तनख्वाह मिलेगी वो मिलेगी मात्र 12,400 रुपये, जो कि आपकी बेरोजगारी दूर करने के लिए सही है ना। अपन कहें आपके सामने, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर प्रोबेशन पीरियड के बाद हमको कितनी तनख्वाह मिलेगी। तो प्रोबेशन पीरियड जैसे खत्म होगा तो आपको तनख्वाह मिलेगी 17,700 रुपये, है ना। प्रोबेशन पीरियड जैसे खत्म होगा आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, 17,700 रुपये। और इसमें अगर हम डीए जोड़ दें तो डीए जोड़ दो, 7,434 रुपये डीए होगा, HR भत्ता होगा आपका 1,593। ऐसे मिलाकर तीनों मिलाकर आपकी जो मूल तनख्वाह बन जाएगी वो बढ़ेगी 26,727 रुपये। तो आपकी तनख्वाह होगी 26,727 रुपये, ये आपके वेतन बढ़ेगा। और टोटल सैलरी जो आपकी बनेगी 26,727 रुपये, ये आपको प्रोबेशन के बाद में ये तनख्वाह आपको मिलेगी 26,727 रुपये, ये आपकी तनख्वाह रहेगी, है ना। अब मेन मुद्दा तो होगा, तनख्वाह का तो पता चल गया, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमका प्रमोशन हो सकता है। तो देखो सबसे पहले बात बताते हैं कि आप है 4th ग्रेड, मतलब आप है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ठीक है। अब कई बच्चों ने मेरे से फोन करके क्वेश्चन पूछा क्या सर हम LDC बन सकते हैं। बिल्कुल भैया, अगर आपको देखो एक बात याद रखेगा, आप 4th ग्रेड कर्मचारी पे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके LDC बनने के चांस है ना। LDC बनने के चांस है, लेकिन उसके लिए आपको विशेषली बात है, जैसे आप 12th पास है, ये कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रखा, आपने PGDCA कर रखा, आपने कोई डिग्री है कंप्यूटर में, तो जब प्रमोशन होंगे भैया तो सबसे ज़्यादा चांस बनेंगे उन लोगों के जिनके पास कंप्यूटर में अच्छा डिप्लोमा है। तो क्योंकि आपको पता है कि LDC को कंप्यूटर का काम करना पड़ता है, ये लोअर डिवीजन क्लर्क होता है भैया। ये कौन होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क होता है। तो इसको जो काम होते हैं ऑफिस के, वो ऑफिस के काम करने पड़ते हैं इसको, इसलिए याद रखिएगा कि इसमें वो डिग्रियों की जरूरत होती है। अगर आप जिनके पास कंप्यूटर की डिग्रियाँ पहले से हैं उनके 7 से 8 साल या 8 ये समझे तो 8 से 9 साल बाद, जैसे आपका अगर काम अच्छा है और आप अच्छे से काम कर रहे हो तो 8-9 साल बाद आपके प्रमोट होने के चांस है, प्रमोशन हो जाएगा आपका LDC के अंदर, है ना। 8 से 9 साल बाद तो आप प्रमोशन होगा आपका LDC में, और आपकी सैलरी भी इस हिसाब से इंक्रीज होगी समय के हिसाब से, ठीक है। तो आप LDC बन जाएंगे। और याद रखिएगा, किसी ने कहा सर हम कहाँ तक प्रमोशन हो सकता है अपना, हाईएस्ट प्रमोशन होगा भाई आपका UDC से आगे प्रमोशन आपका नहीं हो सकता। फिर ये अपर डिवीजन क्लर्क होता है, अपर डिवीजन क्लर्क होता है मतलब LDC से बड़ा होता है। तो यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है, जब आपकी नौकरी थोड़ी बहुत कम रह जाएगी या घटेगी उस टाइम पे आपका प्रमोशन होगा, आप UDC बन जाएंगे। मतलब आप UDC बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप UDC बन जाएंगे, तब बढ़ेंगे जब आपको काफ़ी टाइम हो जाएगा नौकरी करते हुए, चांस बनेंगे तब बढ़ेंगे आप। तो टेंशन मत लीजिए। अगर वास्तव में जिन्होंने 4th ग्रेड ज्वाइन किया और उनकी उम्र हो चुकी है तो आप इसको भी ज्वाइन करेंगे तो आपका घर आप सुचारू रूप से अच्छे से चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन याद रखिएगा भैया, जो बच्चे नए एकदम फ्रेश है
20-22 साल के जिनका इनमें सिलेक्शन होता है, तो कृपया इसी के भरोसे ना बैठे, अदर बड़े एग्जाम की तैयारी भी करें, क्योंकि आपका सपना सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं है ताकि इसके ऊपर सोच के बैठे रहे आप। तो अपन यही कह रहे हैं, आपके सामने ये तनख्वाह होगी और इस प्रकार से आपका प्रमोशन हो जाएगा। चलो और आगे बात करते हैं अपन, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मन में ये सवाल आएगा कि सर हमको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा भैया, कौन से डिपार्टमेंट में हम काम करेंगे। तो भैया डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, हो सकता है अरे डिपार्टमेंट डिसाइड होगा आपका रैंक के हिसाब से, आपके नंबर कितने आते हैं। तो याद रखना डिपार्टमेंट जो डिसाइड होगा ना वो आपके रैंक के हिसाब से होगा भैया, जितनी अच्छी रैंक होगी उतना अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा आपके भरने के हिसाब से, अगर अच्छा होगा उस हिसाब से। और ये नौकरी इतनी अच्छी है कि आपको अगर आप मान दो सपोज करो आपकी रैंक अच्छी है, आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आपके नंबर बढ़िया आ रहे हैं तो आपके गांव के पास या आपके तहसील में भी आपको जॉब मिल सकती है, आसपास मिल जाएगी, तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो आपको ये विद्यालय में मिल सकती है, आपको तहसील कार्य मिल सकती है, पटवार भवन में मिलेगी, पंचायत भवन में मिल सकती है, आपको पीडब्ल्यू ऑफिस मिल सकती है, अस्पताल में मिल सकती है, आप पीएचडी ऑफिस में मिल सकता है, आप खनिज विभाग में मिल सकता है, आपको विद्युत विभाग में मिल सकती है, आपको जो नगर पालिका मिल सकती है, नगर निगम में मिल सकती है, नगर परिषद में मिल सकती है, आपको विधायक कार्यालय में मिल सकती है, आपको सांसद कार्यालय में मिल सकती है, सचिवालय में मिल सकती है, विधानसभा में मिल सकती है, राजभवन इत्यादि सब में आपको मिल सकती है। 100 से अधिक विभाग कार्यालय भी है। कितने विभाग पता है? 100 से अधिक विभाग है, इनमें से किसी भी विभाग में आपको मिल सकता है, ये अपन कह सकते हैं। 100 से अधिक विभाग है, इनमें से किसी विभाग में आपको मिल सकता है, विभाग कोई सा भी हो उस विभाग में आपको मिल सकता है। ये बात आप इस पर ध्यान रखें, कोई से भी विभाग में आपको ड्यूटी मिल सकती है, बस आपके रैंक के हिसाब से जो डिपार्टमेंट आपको चाहिए वो रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट। मतलब ना कई लोगों को मन में आ रहा है सर हम तो सरकारी विद्यालय में जाएंगे, अरे सरकारी विद्यालय के अलावा 99 में डिपार्टमेंट हो रहे हैं, सरकारी विद्यालय थोड़ी है ना, 99 डिपार्टमेंट से किसी भी डिपार्टमेंट आपका जॉब लग सकता है ना। ये बात खास बात है, बस आपके ऊपर है कि कहाँ पर आपका पदस्थापन हो और कहाँ पर आप जाए। तो ये बात को विशेष तौर से ध्यान रखेगा, डिपार्टमेंट कोई सा भी हो और वहाँ पर आपकी जॉब लगेगी, तो आपकी रैंक डिसाइड करेगी भी यहाँ पर आपके नंबर कितने अच्छे आए हैं, तो वो आपके रैंक हिसाब से डिसाइड कर लेगी। ठीक है, ये सबसे खास बात है। अब लास्ट सवाल बच्चों को दिमाग में बच जाता है, बाकी सारे सवालों का जवाब आपको मिल चुके हैं, तो आखिरी सवाल ये बच्चों को मन में ये बचेगा कि सर हमको कितने घंटे जॉब करनी पड़ेगी, हमारी जॉब कितने घंटे की होगी। तो चलो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो भैया गर्मियों का टाइम हो तो आपका टाइम हो सकता है 8 से 2 भी हो जाए, है ना। गर्मियों का टाइम हो जैसे स्कूल का टाइम होता है ना, स्कूल का टाइम होता है 8 से 2 ही होता है, तो हो सकता है कि 8 से 2 हो जाए आपका। सर्दियों का टाइम हो तो 2 से 3 भी हो सकता है, या 9 से 3 हो जाए, 10 से 4 भी होता है कई बार। ये टाइम 10 से 4 भी होता है सर्दियों में, 9 से 3 भी होता है, तो 9 से 3 हो जाए या फिर 10 से 4 हो जाए, ये टाइम भी हो सकता है आपका। ड्यूटी टाइम ये रहता है 6 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए कि ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। आपकी जो अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तैयारी अपने जिले में आपको पोस्टिंग मिल सकती है, अपने गांव में मिल सकती है, और अपने तहसील में भी नौकरी मिल सकती है आपको। ठीक है, तो ये फायदे वाली सबसे खास बात है कि आपके आसपास आपको नौकरी मिल सकती है अगर आपकी रैंक अच्छी है। और मात्र 6 घंटे की जॉब है, आपको 6 घंटे काम करना पड़ रहा है। उसके बाद जो आपके पास जो समय बच रहा है उसको आप बड़ी तैयारी से, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, कोई RS की तैयारी कर रहा है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो अपनी बड़ी तैयारी में आप अपना समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इन सबको करने के बाद अपनी बड़ी तैयारी में अपना समय दे सकते हैं आप, तो आपका ये डाउट भी दूर होगा कितने घंटे काम करना है और टाइमिंग क्या रहेगा, तो ये भी हो जाएगा आपके सामने। लेकिन दोस्तों काम तो ऑफिस बॉय का जो करना पड़ेगा आपको, और सफाई के अलावा बाकी जितने भी काम होते हैं वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट चतुर्थ श्रेणी से रिलेटेड आपके मन में है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए दोस्तों, हर क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन गलत में ना पाड़े। बहुत सारे जयचंद लोग ये कह रहे हैं कि सर आपको सफाई करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, उनकी बातों में ना आए। तो ये बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके लिए संसाधन भी है, तो इसमें आपको बेरोजगारी दूर हो जाए इतनी तनख्वाह आपको जरूर मिलेगी। और याद रखिएगा, एक और बात बता दूं मैं आपको, जितनी भी सरकारी सेवाएं RGC वगैरह जितनी भी सरकारी सर्वेंट को मिलती है वो सारी सेवाओं का आपको लाभ भी मिलेगा भैया। ये भी बेनिफिट आपको, जितने सरकारी कर्मचारी को जो लाभ मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको भी मिलेंगे, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मैं तो ये कहूँगा अगर जिनकी उम्र कम है, जिनकी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है, तो वो बड़ी तैयारी भी करें, आगे तैयारी जारी रखें, इसके भरोसे नहीं रहे। मान लो इसमें तो सिलेक्शन हो रहा, लेकिन आगे भी सोचे, देखो लाइफ एक बार मिलती है, थोड़ा बड़ा सोचिए, और बड़ा सोचोगे तो आप अच्छा भी मिलेगा आपको दोस्तों। तो और भी कोई डाउट हो आपको, कोई अच्छा इस पर कोई मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी समस्या का निस्तारण जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।